जो दहेज का टीवी देखे उसकी छुट्टी में भी टीवी होता है महाराज। आज केवल अरे कमाल कर दिया महाराज, भीख मांग रहा है, वो पुरुष है कि नपुंसक है महाराज, हाथ फैला लिया सामने जाके। अरे जो चाहिए पुरुषार्थ करके प्राप्त कर ले। और ऐसी जगह जहां लेन देन करके ब्याह हुए हो महाराज, वहां किसी संस्कार की स्थापना नहीं हो सकती। कन्या छोटी थी तब पिता ने उसको 10 रुपए की चॉकलेट दिला देता था। वो और बड़ी हुई तो 10,000 रुपए का खिलौना दिला देता था। वो और बड़ी हुई तो महाराज 1 लाख रुपया की या 50,000 रुपया की बस साइकिल दिला दी। वो और बड़ी हुई तो 1,00,000 1.5 लाख रुपया की उसको स्कूटर दिला दिया। वो और बड़ी हुई तो 2-5 लाख रुपया की उसको गाड़ी दिला दी। वो और बड़ी हुई तो 10-20-25 लाख रुपया को एक छोरो खरीद दियो महाराज। अब वो साइकिल को करती थी, स्कूटर को करती थी, गुड़िया को करती थी, चॉकलेट का करती थी, वही तुम्हारे छोरे को करेगी महाराज। संस्कार तो यही है। यहां कैसे भावना मिले? जो ले रहा है, क्या वो कोई बहुत बड़ा घर हो सकता है महाराज? वो कोई बड़ा घर हो सकता है जिसने हाथ फैला लिया महाराज, हमें ये दो वो दो? ऐसी जगह तो सच में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है महाराज। क्योंकि फिर हमने देखा है वो वहां दुखी रहवे, न तो उसका घर बन सका, न माता पिता चैन सुखी से रह सके, जीवन भर माथा पीटते रहते। और वास्तव में वो पुरुष है ही नहीं, वो नपुंसक है जो सामने हाथ फैला ले, महाराज हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आज सनातन धर्म का इतना तिरस्कार विधर्मी नहीं करते जितना तिरस्कार सनातन धर्मी करते हैं महाराज। ये कैसे हो सकता है? श्री गणेश की, श्री शंकर की, श्री विश्वकर्मा जी की यात्रा चल रही है और सब उसमें मद्यपी होकर जा रहे हैं महाराज। श्री देवी की यात्रा जा रही है और उसमें शराब पीकर नृत्य करना, इससे अच्छे हमें विधर्मी लोग लगते हैं महाराज। वो हमारे धर्म के बारे में इतना उल्टा सीधा नहीं बोलते जितना भीतर रहने वाले उल्टा सीधा करते हैं महाराज। कोई कृपया बुरा न माने, मैं कान भी हाथ पकड़ता हूं, हाथ भी जोड़ता हूं, सरकार के बल पर बोल रहा हूं, पर क्या ये चीज पर हमें विचार नहीं करना चाहिए? श्री गणेश जी का विसर्जन हो रहा है और एक तरफ भूत प्रेतों की तरह सड़क के ऊपर अच्छे घर के बालक, हम अपने आप को बड़े अच्छे घर का व्यक्ति समझते हैं, और सड़क के ऊपर नाच रहे हैं। सड़क पर तो नचकैया कौन नाचता है? अब आप क्या, सड़क पर नाचने से बड़ी दुर्दशा दूसरी नहीं हो सकती। शादी बारातों में आज सड़क पर भूतों की तरह नाचते हैं महाराज, कमाल हो गया। बहन बेटियां, अरे मंच लगा हो, सभ्य परिवार जन बैठे हो, शोभे सदाचारी जन बैठे हो, उसके बीच में नृत्य की प्रस्तुतियां हो तो शोभनीय लगती हैं महाराज। राम जी के विवाह में बड़ी बड़ी नृत्य प्रस्तुतियां हुई हैं, पर केवल अपने आभूषणों का प्रदर्शन करती हुई, कामनियों को रिझाती हुई ये युवतियां ब्याहों में नृत्य करती कितनी दुर्दशापूर्ण लगती है महाराज। एक सभ्य परिवार का ये लक्षण नहीं है महाराज। जितना धर्म ने, सरकार शादी ब्याह में जितना सनातन धर्म का अपमान होता है इतना नहीं होता होगा किसी चर्च और किसी मस्जिद में महाराज। मैं कान पकड़ के बात कह रहा हूं। वेद का अपमान, यज्ञ का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, विधि का अपमान, वृद्ध का अपमान, बताओ। एक तरफ यज्ञ कुंड हो रहा है, एक तरफ जूता चप्पल पहन के लोग डोल रहे हैं। ब्याह सामाजिक आयोजन नहीं है, ब्याह धार्मिक आयोजन है। आप वहां यज्ञ कर रहे हैं, वो सामाजिक आयोजन कैसे हो सकता है?
एक तरफ मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप विष्णवे नमः स्वाहा कर रहे हैं महाराज। क्या उस आहुति को कोई देवता स्वीकार करेगा? निशाचर स्वीकार करेंगे। और जिस यज्ञ की शादी में निशाचरों को तृप्त किया हो, उस घर में कंस और रावण ही पैदा होते हैं महाराज। नहीं आ सकते सुभाष चंद्र बोस, नहीं आ सकते भगत सिंह, नहीं आ सकते महात्मा गांधी। कैसे आए? कमाल कर दिया। पहली बात तो रात्रि के समय शादी ही नहीं हो सकती। सूर्यास्त के बाद जब वेद मंत्रों के उच्चारण को ही निषेध कर रखा है। मुगलों के राज्य में जब हिंदू शादियों में समस्याएं होती थी, उस समय रात के समय शादी छुप कर करनी पड़ती थी। अब अखबारों में दे दे के शादी कर रहे हो, काय का डर है महाराज? उचित स्थान पर गौशालाएं हों, संत बैठे हो, ये सब कबाबी शराबियों को क्या जरूरत है वहां बुलाने की जहां यज्ञ करते हो महाराज? अलग अलग कर लो ना, भोज अलग रखो, खवाया पवाया, रिश्तेदार तृप्त किए, भगा दिए सवरे। जिस दिन यज्ञ करना उस दिन सात्विक जन बैठे हों, आपके हितैषी बैठे हों, महात्मा बैठे हों, गैया पास बंधी हो, गोमय से यज्ञ कुंड का लेप हो, शुद्ध सात्विक। अरे मुक्त कक्षस्तु यो विप्रह, बिना लांग लगाई धोती के और दुपट्टा डाले अगर कोई अग्निहोता, कोई यजमान यज्ञ करे तो हर एक श्रुवा से मधुरा डाल दी जाए, ऐसी आहुति होती है। या तो लंगोटी हो, अब शादी में लंगोटी बांधेगा तो कैसे काम चलेगा? पर कम से कम लांग हो, फिर लांग हो, ये सब व्यवस्था है। एक तरफ ऋण लेके, लोन लेके, केवल वो ईर्ष्या में डूबे हुए रिश्तेदारों को खिलाने के लिए 10-10, 20-20 लाख आदमी गांव का खर्च करने को तैयार हो जाता है। पर जिसके आशीर्वाद से शादी हुई है, उस ब्राह्मण को 500 रुपए की दक्षिणा देने में शर्म आ जाती है। कैसे सब? उस विवाह में जितना खर्च हुआ है उसका दशमांश ब्राह्मण की दक्षिणा होनी चाहिए, तब तो आनंद है। सीताराम जी का विवाह हुआ महाराज, पूरे जनकपुर में से भुखमरियां समाप्त हो गई होंगी, ब्राह्मणों के घर महलों की तरह भर गए होंगे महाराज। हम उस मिथिला प्रदेश के वासी हैं, अपने इष्ट जैसा नहीं पर उसके पदचिन्हों पर कुछ तो चल सकते हैं। पूरे विश्व को विवाह करना मिथिला ने सिखाया है महाराज, क्योंकि परमात्मा का विवाह मिथिला में ही हुआ है, परमात्मा का जन्म ब्रज में हुआ है, तो परमात्मा का विवाह मिथिला में हुआ है महाराज। ऐसा विवाह नहीं हुआ जैसा यहां हुआ। बताओ, शिव पार्वती विवाह में भी थोड़ी कोड़पड़ हो ही गई थी महाराज, श्रृंगार नहीं किया होता नारायण ने तो बाबा अकेलो ही लौटो हो। तो हिमालय को तो खोपड़ी घूम गई, कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर कोई बहुपद बाऊ। बताओ, अमंगल्यम शीलम। भोलेनाथ नंदी पर बैठकर आए और हिमवान को यों देखा, साथ में भुजंग भी साथ मोड़ा, देखते ही हिमालय मूर्छित होकर गिर पड़े महाराज। ये अघोरी को भी आऊंगा अपनी छोरी। और हमारे ठाकुर जी के तो अब क्या बता मैं महाराज, लड़ाई दंगे के बिना एक शादी नहीं हुई महाराज। कभी छोरी पहले उठा के ला रहे हैं, कभी माँ पमाड़ो है वो, कभी स्वयंवर से उठा के ला रहे हैं, कभी कोई मान ना रही है। क्या करें, बड़ी मुश्किल थे हमारे लालन के ब्याह है महाराज। सब जानो, आप अवसर लगेगा तो कथा सुनाएंगे। रुक्मणी जी पमाड़ा करना पड़ गया, बताओ। सब जाके छीन छान के, पहले तो शादी राक्षस विवाह हुआ है। राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम, वीर्य शुल्क दे के भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का राक्षस विवाह। और ये रुक्मणी जी ने कहा है कि मुझसे राक्षस विवाह करो। राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम, अपने पत्र में